वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और ये एक नई प्लेलिस्ट चालू कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं सारे क्वांट्स के इंडिविजुअल टॉपिक्स के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ताकि आपको सेपरेटली किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी हो। और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं लॉगरिथम। सो पहले लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है। तो पहले वो प्रॉपर्टीज करते हैं, देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है लॉग की, दैट इज हम लॉग को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यानी लॉग बी बाय ए जो है वो बेस है। अब किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए जो है वो वन के बराबर नहीं होनी चाहिए। किसी भी लॉग का क्वेश्चन होगा, हम हमेशा उसका सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे। कोई भी आंसर आता है, आपको वापस उसको चेक करना है कि भाई वो उसके डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए वन नहीं होना चाहिए, वरना वो लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज लॉग बी की पावर एम टू द बेस है। अगर क्वेश्चन में हमारे पास कभी भी ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमें log p की पावर m टू द बेस ही होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है log 9 टू द बेस 2। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log 3 का स्क्वायर टू द बेस 2। तो ये जो 2 है वो आगे की तरफ आ जाएगा एंड इट कैन बी रिटन एज 2 log 3 2। तो बेसिकली द प्रॉपर्टी जो है वो हमको ये बताती है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास log a टू द a होता है तो वो वन हो जाता है, क्योंकि मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a को हम log mn टू द बेस a लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a को हम log m बाय n टू द बेस a लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर log b टू द बेस a x के बराबर है तो हम b इक्वल्स टू a की पावर x लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ log b टू द बेस a इज लेस देन x और a जो है वो 0 से 1 के बीच में आता है, तो b जो होगा वो लेस देन a की पावर x होगा। बट अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, b जो है वो ग्रेटर देन a की पावर x होगा। रिवर्स हो जाएगा एक्चुअली जो कंडीशन दिया है उसका, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। एट प्रॉपर्टी जो हमको ध्यान रखनी है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि c की पावर में log b टू द बेस a है, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। b नीचे आ जाएगा एंड c जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये एट प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी लॉग के क्वेश्चन को हम इन एट प्रॉपर्टीज के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ये एट प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज log x to the base 3 is equals to log y to the base 12 is equals to a, where x and y are positive numbers. If g is the geometric mean of x and y, then log g to the base 6 is equals to। ठीक है, तो मैंने ये लिखा रखा है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो एज पर द क्वेश्चन, log x to the base 3 is equals to a, log y to the base 12 is equals to a। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 की पावर a एंड y इज इक्वल टू 12 की पावर a एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब इसने बोला है कि g जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, एंड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया जी स्क्वायर बराबर एक्स वाई हो जाएगा। तो यानी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर a मल्टीप्लाइड बाय 12 की पावर a, विच इज फर्दर इक्वल टू 36 की पावर a। तो g इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 की पावर a, यानी कि रूट ऑफ 6 की पावर 2a, यानी कि
6 की पावर 2a मल्टीप्लाइड बाय हाफ, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 6 की पावर a। तो बेसिकली g इज इक्वल टू 6 की पावर a, राइट। अब ये हमसे पूछ रहा है कि फाइनली log g टू द बेस 6 की वैल्यू क्या होगी, तो हम g की जगह 6 की पावर a डाल देंगे एंड एज पर द प्रॉपर्टी इसको हम a log 6 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर would be a। इसका आंसर हो जाएगा डी ए। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज दिस। नाउ अभी हम log को √5 इसको 8 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस log 81 √3 माइनस 7। अब इधर एक और प्रॉपर्टी हम सीख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9, कि अगर log b a है, इसको अगर हम सेम बेस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको log b बाय log a को सेपरेट लिख सकते हैं। दोनों का बेस हम 10 मान लेते हैं, अगर log में कुछ भी नहीं दिया तो उसका बेस जो है वो 10 हो जाता है। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log √5 डिवाइडेड बाय log 8 बाय 1000 प्लस log 81 डिवाइडेड बाय log √3 माइनस 7, राइट। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा log 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय log, इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 होता है 2 का क्यूब, 1000 होता है 10 का क्यूब, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2/10 का होल क्यूब, प्लस सब कुछ मैं 3 के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, तो log 81 को हम 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 3 की पावर हाफ माइनस 7। नाउ हमें एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, अगर log b a की पावर c है, तो जब अगर हम c को बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये 1/c log b टू द बेस है, इसे निकलेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 का इस्तेमाल करके इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log 5 पावर हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे अगर हम देखें 2/10 को अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये 1/5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 की पावर -1 लिखा हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा 5 की पावर -3 हो जाएगा, प्लस 4 log 3 डिवाइडेड बाय हाफ log 3। log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ ऊपर चला जाएगा, फाइनली हमारे पास लिखा हुआ ये होगा हाफ log 5 डिवाइडेड बाय -3 log 5, log 5 से log 5 कट जाएगा, प्लस 8 माइनस, यानी कि 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल 5/6। इसका आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट log 5 to the base 3 is equals to log 5 2 plus x, then which of the following is true। ओके, अभी हमको दिया गया है कि log 5 to the base 3 इसके बराबर है log 5 2 plus x। अब अगर हम देखें तो log 5 to the base 3 ऑब्वियसली log 3 to the base 3 से बड़ा है, बट ये log 3 log 9 to the base 3 से छोटा है। अब अगर ये चीज log 5 to the base 3 पे वैलिड है और वो log 2 plus x to the base 5 के बराबर है, तो यानी ये log 2 plus x to the base 5 पे भी वैलिड होगी। नाउ log 9 to the base 3 इज नथिंग बट 2। कैसे 2 है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर बेस 3, इसको हम 2 log 3 to the base 3 भी लिख सकते हैं, ये 1 के बराबर हो जाएगा और ये हमें 2 दे देगा फाइनली। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि log 9 to the base 3 is nothing but 2। सिमिलरली log 3 to the base 3 हो जाएगा 1। 5 को तो बेसिकली अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 अगर ऊपर जाता है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तो 5 ये हो जाएगा
5 is less than 2 plus x, पहला पार्ट. सेकेंड, 2 plus x is less than 5 का स्क्वायर, यानी 2 plus x is less than 25, यानी x is less than 23 and इधर 3 is less than x. तो बेसिकली x जो है वो 3 से 23 के बीच में होगा, आंसर हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ लॉग, ये जो गिवन है, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग दिस एंड दिस देन a इज इक्वल टू. तो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन 3 नंबर्स का वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 3. ये बेसिकली अरिथमेटिक नंबर होता है. तो कोई भी नंबर d अगर 3 नंबरों का अरिथमेटिक मीन है तो d बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 3 के. तो यानी कि 3d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. ये लॉग, ये जो है ये अरिथमेटिक मीन है इन तीनों का, इसका, इसका और इसका. लॉग 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस लॉग 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 7 प्लस लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4. दिस इज डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि अरिथमेटिक मीन है, इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c. राइट. इस 3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस. हमें पता है log m प्लस log n जो होता है वो log mn के बराबर होता है, और क्योंकि इन तीनों का बेस सेम है 10, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4. तो बेसिकली ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 8 प्लस एक और 2 यानी 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब प्लस 3 की मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, यानी ये तीनों ऐड हो जाएंगे. तो 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12, तो 3 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर 5. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c. अब इस 3 को क्योंकि प्रॉपर्टी के तहत मैं इधर ऊपर लेके आ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर a मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर b मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर c पावर 3. इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 3a मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3b मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3c इज इक्वल टू log 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5. तो बेसिकली अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है कि 3a, यहाँ से हमको ये मिलता है कि 3a बराबर 9. ये देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर कंपेयर हो जाएंगी, 3a बराबर 9. सिमिलरली 3b बराबर 12 एंड सिमिलरली 3c बराबर 5. a बराबर 3, b बराबर 4 एंड c बराबर 5 बाय 3. तो हमसे पूछा था कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू है 3. हमारा आंसर है इधर. So next question says that if x is a positive quantity such that 2 की power x is equal to 3 की power log 2 to the base 5 then x is equal to. तो ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में, हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि c की पावर log b to the base a को हम b की पावर log c to the base a भी लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. बेसिकली 2 की पावर x इक्वल टू, इसको मैं 2 को नीचे ले आऊंगा, इसको हम log
3 टू द बेस 5 लिखेंगे प्रॉपर्टी के तहत। तो यानी कि x इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 5। अब हमको बस ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्चुअली log 3 टू द बेस 5 बना रहा है। तो ऑब्वियसली a नहीं है, क्योंकि a तो 9 टू द बेस 5 है, विच इज इक्वल टू 2 log 3 टू द बेस 5, वो हमको नहीं चाहिए। डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो या तो बी या सी। तो मैं बी को सॉल्व करता हूँ, तो यानी 1 प्लस ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 1 प्लस log 3/5 टू द बेस 5। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, मैं 1 को, क्योंकि ये log बेस 5 में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 टू द बेस 5 प्लस, अब log m बाय n जो होता है वो log m माइनस log n होता है, तो इसको मैं log 3 टू द बेस 5 माइनस log 5 टू द बेस 5 लिख सकता हूँ। ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास फाइनली बचेगा log 3 टू द बेस 5, और वही x था, तो हमारा आंसर हो जाएगा। Let's move on to the next question. Okay, so next question says that if log 81 to the base 12 is equal to p, then 3 multiplied by 4 minus p upon 4 plus p is okay. तो ये पूछ रहा है हमसे 3 4 माइनस p अपॉन 4 प्लस p की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग p की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस log 81 to the base 12 divided by 4 plus log 81 to the base 12। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली इसको जो है तोड़ दीजिए। अभी मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट वाले पार्ट में। तो 4 माइनस log 81 डिवाइडेड बाय log 12 अपॉन 4 प्लस log 81 अपॉन log 12, बेसिकली हो जाएगा 4 log 12 माइनस log 81 अपॉन log 12 डिवाइडेड बाय 4 log 12 प्लस log 81 डिवाइडेड बाय log 12। ये दोनों कट जाएंगे, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 4 log 12 माइनस log 81। इधर मैं आपको एक सेपरेटली दिखा रहा हूँ कि log 81 जो है इसको हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 4, यानी बेसिकली 4 log 3। तो मैं इसको 4 log 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 4 log 3 डिवाइडेड बाय 4 log 12 प्लस 4 log 3। 4 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 4 नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, तो बेसिकली 4 कट ही जाएगा। हमारे पास फाइनली बचेगा log 12 माइनस log 3 अपॉन log 12 प्लस log 3। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमारे पास ये बचेगा। अभी log 12 को log 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है log 3 प्लस log 4 माइनस log 3 अपॉन log 3 प्लस log 4 प्लस log 3। ये दोनों कट जाएंगे, फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा log 4 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ log 3 प्लस log 4। तो फाइनली वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 3 इंटू log 4 डिवाइडेड बाय 2 log 3 प्लस log 4। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो मैं 3 को 4 की पावर में ले सकता हूँ डिवाइडेड बाय, नीचे है 2 को अगर मैं 3 की पावर में लेता हूँ प्लस log 4, यानी कि लिखा हुआ है log 4 डिवाइडेड बाय log 9 प्लस log 4, एंड वी नो log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो ये हो जाएगा log 36 नीचे। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है log 64 डिवाइडेड बाय log 30, which is nothing but
log 64 to the base 36, राइट। अभी इसको फर्दर रिड्यूस करें तो ये 8 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये हो जाएगा 2 log 8 6। ये जो स्क्वायर जाएगा ये हाफ बनेगा और ऊपर वाला 2 एज इट इज आ जाएगा, तो ये 2/2 यानी कि 1 हो जाएंगे। फाइनली इट इज log 8 to the base 6, which is moving on to the next question. Okay, now this is somewhat interesting कि ये है log 5 plus log a to the base 3 और ये base 2 is equal to 3। पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट ये है कि ये इसके बराबर देन a प्लस बी निकालना है हमको। तो ये हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि log b a अगर x के बराबर है तो b इज इक्वल टू a की पावर x लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो 5 प्लस log a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। इस 2 को मैं ऊपर लेके गया तो यानी कि 5 प्लस log a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि log a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। दोबारा वही प्रॉपर्टी लगा के a इज इक्वल टू 3 का क्यूब यानी a इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास फाइनली a की जो वैल्यू आई है वो है 27। तो हमारे पास a की जो वैल्यू आई है वो आई है 27। अब इसी a की वैल्यू को मैं सेकंड पार्ट में पुट कर दूंगा। तो बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है log 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 12 प्लस log p to the base 2 is equals to 3। सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी लगा के 4 इंटू 27 हो जाएगा 8 108 प्लस 12 प्लस log b to the base 2 is equals to 5 का क्यूब। 120 प्लस log b to the base 2 is equals to 125, यानी कि log b to the base 2 is equals to 5, यानी p is equals to 2 की पावर 5, b is equals to 32। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 32 देख के इसको ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे, बट नो, हमारे को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन इज a प्लस बी। a was 27 and b was 32, so a plus b is equal to 59, so answer is 59। let's move on to the next question। okay, तो p क्यूब बराबर q की पावर 4 बराबर r की पावर 5 बराबर x की पावर 6, then the value of log qr ये equals to। okay, अब क्योंकि ये s है तो अगर हम ऊपर वाले पूरे पार्ट को भी s के रिप्रेजेंटेशन में ला देते हैं तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो we can say that s p can be written as s की पावर 6 by 3 which is nothing but s square, then q is equals to s की पावर 6 by 4 which is nothing but s की पावर 3 by 2, then r is equals to s की पावर 6 by 5 and s is equals to s। तो अगर मैं इन p q r तीनों की वैल्यू को इसमें डाल देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा log s square मल्टीप्लाइड बाय s की पावर 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय s की पावर 6 by 5 टू द बेस s। सारी की सारी पावर्स ऊपर ऐड हो जाएंगी और ये आ जाएगा log 2 प्लस 3 by 2 प्लस 6 by 5 टू द बेस s। जब ये सारी पावर्स आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा log s 47 by 10 to the base s, and with property we know this can be written as 47 by 10 log s to the base s, this is equals to 1, so the answer is 47 by 10। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज रिटन एज log 2 to the base 100 minus log 4 to the base 100 plus log 5 to the base 100 minus log 10 to the base 100 plus
log 20 to the base 100 minus log 25 to the base 100 plus log 50 to the base 100। तो बेसिकली ये log का बेस सेम है, तो हमें ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हैं कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। तो ये ऊपर लिखा हुआ है 2, माइनस का 4 है तो ये डिवीजन में आ जाएगा 2/4, प्लस है तो मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 50, कट गया 2, ये 10 से 10 चला गया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 4 कट गया, तो बेसिकली फाइनली इट इज रिटर्न एज log 100 log 10 to the base 100। So basically it is log 10 to the base 10 का square which is equals to half log 10 to the base 10। So the final answer is this is equals to 1। Final answer is okay। So next question says that let x and y be positive real numbers such that log x plus y to the base 5 plus log x minus y to the base 5 is equals to 3 and log y to the base 2 minus log x to the base 2 is equal to 1 minus log 3 to the base 2 then xy equals to okay। Let's solve this। तो हम लोग प्रॉपर्टीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। इससे हमें मिलेगा कि log x प्लस y इंटू log x माइनस y, क्योंकि बेस दोनों का 5 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 125। इसके सेकंड पार्ट को अगर हम डील करते हैं तो वो लिखा हुआ है कि log y बाय एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस log 3 टू द बेस 2। क्या आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, उसका इस्तेमाल किया बस। तो 1 को मैं लिख रहा हूँ क्योंकि log 2 टू द बेस 2, क्योंकि ऑन राइट हैंड साइड सब कुछ बेस 2 में होना चाहिए तभी सिंप्लीफाई होगा। बेसिकली log 2/3 to the base 2 और ये हो जाएगा log y by x base 2। बेसिकली y by x is equals to 2/3 या फिर y is equals to 2x/3। अब ये जो y की वैल्यू आई है 2x/3, इसको मैं इधर रिप्लेस कर दूंगा एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर मैं y की वैल्यू को 2x/3 लिखता हूँ तो हो जाएगा x प्लस 2x/3 x माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 125। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 5x/3 इंटू x/3 इक्वल्स टू 125। सो बेसिकली 5x² बाय 9 इक्वल्स टू 125। फर्दर सॉल्व करें तो 5 से 125 कट जाएगा, तो x² बाय 9 इज इक्वल्स टू 25 या फिर x² इज इक्वल्स टू 25 इंटू 9। ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ y इक्वल्स टू 2 इंटू 15 बाय 3 इज इक्वल्स टू 10। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है 15, y की वैल्यू हमारे पास है 10, उसने हमसे पूछा है xy which is equals to 150 यानी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर 6x प्लस 2 की पावर 3x प्लस 2 माइनस 21 इक्वल्स टू 0 इज ओके। तो 2 की पावर 6x को वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 3x का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग 2 की पावर 3x इक्वल्स टू y, बेसिकली ये लिखा हुआ है y² प्लस 2y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
2 की पावर 6x तो हो जाएगा वाई स्क्वायर. 2 की पावर 3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 विच इज बेसिकली 4 इंटू 2 की पावर 3x यानी कि 4y. तो जो इक्वेशन हमारे पास है वो है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0. यानी वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज करेंगे y इंटू वाई प्लस 7 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. यानी फाइनली y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई -7 एंड 3. क्योंकि ये एक रियल रूट है तो y कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम -7 लेंगे नहीं. तो y की सिर्फ एक ही वैल्यू वैलिड होगी जो कि 3 होगी. तो यानी कि 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 3. दोनों तरफ log लेंगे तो 3x log 2 इज इक्वल टू log 3. तो यानी कि x इज इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाय 3 log 2 या फिर log 3 to the base. Okay, so the next question says that if x is a real number, then root log 4x minus x squared divided by 3 to the base e is a real number if and only if. So we know कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए. तो log 4x minus x square divided by 3 to the base e should be greater than equals to 0. तो मतलब 4x minus x square divided by 3 should be greater than equals to e की पावर 0. यानी कि 4x minus x square divided by 3 should be greater than equals to 1. So further solve करेंगे तो 4x minus x square should be greater than equals to 3. यानी कि 4x minus x square minus 3 should be greater than equals to 0. अब x square की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x square minus 4x plus 3 is less than equals to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो x minus 1 into x minus 3 should be less than equals to 0. तो नंबर लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो 1 3, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और हम लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये वाला एरिया. तो x will belong to 1, 3 and that will be the answer number C. अब ऐसे क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम टाइम पे पूरी तरीके से सॉल्व करें. आप सीधा सीधा x की वैल्यू को इधर पुट करके भी देख सकते थे, और अगर वो लॉग की जो डेफिनेशन है दैट इज b ग्रेटर देन 0 उसको डिफाइन कर रहा है, अगर वो सफिशिएंट है, अब x को 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 9 दैट इज पॉजिटिव, डिवाइड बाय 3 हो ये पॉजिटिव है, तो मतलब 3 भी इंक्लूड होगा. तो बेसिकली हम ऑप्शंस के साथ भी खेलना चाहिए. अब ये -3 है तो -3 तक है, अगर मैं इधर 0 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बट हमें पता है कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लॉग के अंदर, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती. सिमिलरली 0 वैलिड नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, और हमें पता है कि 3 भी इंक्लूडेड है तो ये ऑप्शन सी हो गया. तो हमें एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, हम डायरेक्टली भी इसका आंसर निकाल सकते थे ऑप्शंस के थ्रू. Okay, so the next question says that if log 5 to the base 4 is equals to log y to the base 4 multiplied by log root 5 to the base 6, then y equals to. तो वही, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे मूव फॉरवर्ड करना है तो सिंपली उसको तोड़ के रख दो. log 5 डिवाइडेड बाय log 4 is equals to log y divided by log 4 multiplied by log root 5 divided by log 6. log 4 से log 4 कट जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास है log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 6. ये log 6 जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, इज इक्वल टू log y मल्टीप्लाइड बाय log 5 की पावर 1/2. राइट, तो ये हो गया log 5 इंटू log 6 इज इक्वल टू log y मल्टीप्लाइड बाय हाफ log 5. log 5 से log 5, सॉरी
ये log 5 है, तो log 5 से log 5 कट गया, तो हमारे पास बचा log 6 इज इक्वल टू log y बाय 2। 2 को ऊपर की साइड लेके गए तो 2 log 6 इज इक्वल टू log y, एंड बेसिकली 2 6 के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 6 स्क्वायर इज इक्वल टू log y, और अगर हम कंपेयर करेंगे 6 स्क्वायर यानी 36 इज इक्वल टू y, तो आंसर इज 36। So the next question says that if y is a negative number such that 2 की power y square multiplied by log 5 to the base 3 is equals to 5 की power log 3 to the base 2, then y equals to। ओके, तो बेसिकली इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे काम आएगी। तो 2 की पावर y स्क्वायर log 5 to the base 3 is equals to 5 की पावर log 3 to the base 2। तो अगर हम शिफ्ट करें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत तो ये हो जाएगा 5 की पावर y स्क्वायर log 2 to the base 3 इज इक्वल टू 5 की पावर log 3 टू द बेस 2। अब क्योंकि ये दोनों y की पावर है तो यानी ये दोनों इक्वल हो गए, तो y स्क्वायर log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 2, राइट। तो यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू log 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 3। अब हमको पता है कि log में 1 अपॉन log b टू द बेस a हो जाता है log a टू द बेस b। बेसिकली ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर log 3 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 2। बट क्वेश्चन में हमको गिवन है कि y इज अ नेगेटिव नंबर, तो क्योंकि y एक नेगेटिव नंबर है यानी कि y बराबर माइनस log 3 टू द बेस 2। ये माइनस जो है 3 के ऊपर चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी फाइनली log 1/3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू y, हेंस द आंसर इज। So the next question says that the value of log a by b to the base a plus log b by a to the base b for a is greater than 1 and less than equals to b cannot be equals to। इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? ओके, तो इसको भी तोड़ रहा हूँ। सिंपल है, लॉग में सब कुछ आपको तोड़ना ही है। a by b a यानी log a to the base a माइनस log b to the base a हो जाएगा ये प्रॉपर्टी के तहत, और सिंपली सेकंड वाले को भी हम तोड़ देंगे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 and this is equals to 1, तो 1 plus 1 you get 2 minus log b to the base a minus log a to the base b। ओके, अभी 2 माइनस कॉमन लेते हैं अगर तो ये हो जाएगा log b to the base a प्लस log a to the base b। तो बेसिकली ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है जो हमको पता ही है प्रॉपर्टी के तहत, तो ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है प्लस 1 अपॉन log b to the base a। अब अगर मैं log b टू द बेस a को x मान लेता हूँ तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एंड am gm से हमें पता है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स डिवाइड बाय 2 जो कि am होता है किसी भी दो नंबर का, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स की होल पावर हाफ जो कि gm होता है, तो यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो हो सकती है 0, क्योंकि x प्लस 1 बाय एक्स जो है वो मिनिमम 2 हो सकता है, और फिर 2 से बढ़ेगा, अगर 2 से बड़ा जैसे 3 हुआ तो नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ही 0 हो सकती है, बाकी सारी वैल्यू उससे कम होगी। और ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि 1 के अलावा जितनी भी वैल्यू है वो 0 से कम है, तो आंसर विल बी 1। So the next question says that let log 30 to the base a equals to a and log 5 by 3 to the base a equals to minus b and log a to the base 2 equals to 1 by 3, then log a to the base 3 equals to। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग ऑप्शंस में a और b की वैल्यू डाल सकते हैं एंड देन सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम लोग ए में डाल के देखते हैं। 2/a यानी कि log 30 टू द बेस a प्लस b हो जाएगा माइनस ऑफ 5/3 माइनस ऑफ log 5/3 टू द बेस a माइनस 3, राइट। तो यानी कि 2/log 30 बेस a माइनस log 5/3 टू द बेस a माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/log 30 टू द बेस a डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 3, यानी कि 2/log ये 5 6 30 18 टू द बेस a माइनस 3। ये अब हम लोगों को गिवन है कि log a टू द बेस 2 इक्वल टू 1/3, यानी a की वैल्यू हो गई 2 की पावर 1/3। अब हम a को रिप्लेस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो यानी कि 2/log 18 टू द बेस 2 की पावर 1/3 माइनस 3, विच इज इक्वल टू 1/3 ऊपर जाएगा तो 1/1/3 यानी 3/log 18 टू द बेस 2 माइनस 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/log 18 टू द बेस 2 माइनस 3/log 2 टू द बेस 2, ठीक है, क्योंकि वो 1 होता है। अभी 3 को कॉमन ले लिया, 2/3 log 18/2 टू द बेस 2, यानी कि 2/3 log 9 टू द बेस 2। इसको फर्दर सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3/log 3 का स्क्वायर टू द बेस 2, विच विल फर्दर सिंप्लीफाई एज, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 6/log 3 टू द बेस 2, यानी कि ये हो गया 1/3 log 3 to the base 2, which is finally equal to as log 2 to the base 3 divided by 3। अभी अगर हम लोग देखें कि what is log a to the base 3, that is equals to a की वैल्यू पुट करें तो log 2 की पावर 1/3 to the base 3, which is equals to nothing but log 2 to the base 3 divided by 3, which matches our answer, hence the answer is option A. So the next question is 2 into 4 into 8 into 16 divided by log 4 to the base 2 का whole square into log 8 to the base 4 का whole cube into log 16 to the base 8 की power 4। तो इन तीनों को मैं इंडिविजुअली पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो log 4 to the base 2 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर टू द बेस 2, जो कि फर्दर हो जाएगा 2 का स्क्वायर टू द बेस 2, जो कि फर्दर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू होती है 1। तो बेसिकली log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली log 8 टू द बेस 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का होल क्यूब, और 4 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाएगा 3/2 log 2 टू द बेस 2, ये अगेन होता है 1, तो फाइनल आंसर इज 3/2। सिमिलरली log 16 टू द बेस 8 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा 2 क्यूब, तो बेसिकली 4/3 log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू होती है 1, तो फाइनल ये इसकी वैल्यू हो गई 4/3। अब हम इजीली ये वैल्यूज इधर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 3/2 का होल क्यूब एंड 4/3 की पावर 4। अब ये एक सिंपल मैथ का प्रॉब्लम हो गया है जिसको हमको सिंपली सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा नीचे 4 मल्टीप्लाइड बाय 27/8 मल्टीप्लाइड बाय, अब 4/3 को इजी सॉल्यूशन के लिए मैं दो तरीके से जोड़ रहा हूँ, 16/9 16/9। अब बेसिकली हम इसको काट सकते हैं, ये 8 ये 4 टू ज़ 8 एंड 2 8 ज़ 16, ये 8 से ऊपर का 8 कट गया, 16 से ऊपर का 16 कट गया, 9 3 ज़ 27 एंड 3 3 ज़ 9। तो बेसिकली जो बचेगा वो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3,
which is equals to 24, and that is our final answer. Okay, so the next question is, if 5 minus log root 1 plus x to the base 10 plus 4 log root 1 minus x to the base 10 is equals to log 1 upon root 1 minus x square to the base 10, then 100x is equals to, ठीक है, हम सॉल्व करना चालू करते हैं इसको. तो ये 5 माइनस, अब ये log m प्लस log n है, ये 4 को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा log root 1 plus x to the base 10 plus log root 1 minus x की whole power 4 to the base 10 is equals to log 1 upon root 1 minus x square to the base 10. अब 1 minus x square को हम लोग लिख सकते हैं 1 plus x into 1 minus x, तो हम उसको इधर इस तरीके से तोड़ देंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस, ये बेस 10 है, 5 माइनस log root 1 plus x to the base 10 plus log root 1 minus x की whole power 4 to the base 10 is equals to log 1 upon root 1 plus x into root 1 minus x to the base 10. तो अगर सिर्फ RHS को देखें तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा log root 1 plus x की पावर -1, 1 minus x root 1 minus x की पावर -1 to the base 10. तो यानी कि ये log mn लिखा हुआ है, यानी log m plus log n, तो ये हो जाएगा माइनस log root 1 plus x to the base 10 माइनस log root 1 minus x to the base 10. हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बेसिकली हमारे पास आएगा 5 माइनस log root 1 plus x to the base 10 plus log root 1 plus x to the base 10 plus 4 log root 1 minus x to the base 10 plus log root 1 minus x to the base 10. तो बेसिकली ये जो माइनस log 1 plus root x to the base 10 है, ये प्लस log 1 plus root x to the base 10 है, कट जाएंगे आपस में, यानी कि ये हो गया 5 plus 5 log root 1 minus x to the base 10 is equals to 0. यानी कि 5 log root 1 minus x to the base 10 is equals to -5, यानी कि log root 1 minus x to the base 10 is equals to -1, यानी कि root 1 minus x is equals to 10 की पावर -1. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/10, यानी कि 1 माइनस एक्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 1/100, यानी कि 100 माइनस 100x इज इक्वल टू 1, तो 100 तो 99 इज इक्वल टू 100x, एंड हेंस द आंसर इज 99. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करना है. ये एक प्रॉपर्टी पे है पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो कि हम पढ़ चुके हैं. द प्रॉपर्टी इज, अगर log b टू द बेस a x के बराबर होता है तो b इक्वल्स टू a की पावर x के बराबर होता है. ओके, सो बेसिकली log 2 3 प्लस log टू द बेस 3 4 प्लस log 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. अब ये वाला 2 जो है वो इधर ऊपर चला जाएगा इस प्रॉपर्टी के तहत, तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस log 3 to the 4 plus log base 4 x minus 1 is equals to 2 का स्क्वायर, जो कि 4 होता है. तो बेसिकली log 3 4 plus log x minus 1 base 4 is equals to 4 minus 3, जो कि 1 के बराबर होता है. तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा कि log 3 4 plus log x minus 1 to the base 4
बराबर 1। अब ये 3 ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस log x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि log x माइनस 1 to the base 4 is equals to minus 1, यानी कि x minus 1 is equals to 4 की पावर minus 1, यानी x is equals to 1 by 4 plus 1 which is equals to 5 by 4। सो बेसिकली अब ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कुछ लोग क्या होता है 5 by 4 लेके गलती भी कर सकते हैं, बट वो पूछ रहा है कि 4x इक्वल टू, तो 4x तो x इज इक्वल टू 5 by 4, तो 4x इज इक्वल टू 5, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5। So the next question says that the number of distinct integer values of n satisfying 4 minus log n to the base 2 divided by 3 minus log n to the base 4 less than 0 is okay। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर 4 minus log n to the base 2 को अगर मैं 0 कर दूं, तो यानी कि log n to the base 2 बराबर 4, यानी n is equals to 2 की पावर 4, यानी n is equals to 16। तो मतलब जब n की वैल्यू 16 होगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू को 16 से बढ़ाता जाऊं, ज्यादा करूं, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, राइट? ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर को देखें कि 3 माइनस लॉग n टू द बेस 4 इज इक्वल टू 0, यानी log n टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3, यानी n इज इक्वल टू 4 की पावर 3, यानी n इज इक्वल टू 64। सिमिलरली 64 अगर n की वैल्यू है तो 0 होगा, लेकिन अगर 64 से बढ़ाता जाऊंगा तो नेगेटिव में जाएगा। हमें पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में a अपॉन b में अगर हमको चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव हो तो a को पॉजिटिव होना चाहिए, b को नेगेटिव होना चाहिए, या फिर a को नेगेटिव होना चाहिए, b को पॉजिटिव होना चाहिए, कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि n बिलोंग्स टू 16 टू 64। अब हम 64 वैल्यू को ले नहीं सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन, इसलिए 64 नहीं ले सकते, तो हम 16 से 63 लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 63 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 47। So the next question says that if x and y are positive real numbers such that log x square plus 12 to the base x is equals to 4 and log x to the base y is equals to 1, then x plus y is equals to, ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि log x square plus 12 to the base x is equals to 4, which means x square plus 12 is equals to x to the power 4, right? First part, and then second part is 3 log x to the base y is equals to 1, यानी x क्यूब, यानी कि log x क्यूब टू द बेस y इज इक्वल टू 1, तो x क्यूब इज इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि जैसे हमारे पास इक्वेशन आ गई x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब या तो आप x की वैल्यू को डाल के देख लो एग्जाम कंडीशंस में, एंड बेसिकली कैट में इतना ज्यादा वैल्यू पे वो टेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे x इक्वल टू 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो x इक्वल टू 2 पे वो सेटिस्फाई करेगा। ऐसे हिट एंड ट्राई करके देख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 8, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10। दिस इज मेथड नंबर 1 जहाँ पे आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो, एंड मोस्टली इन कैट 2 3 या 4 वैल्यू के बाद आपको आंसर आ जाना चाहिए। बट अगर हम लोग एक एक्यूरेट सॉल्यूशन पे जाना चाहते हैं तो वो मेथड फिर ऐसे होगा कि लेट अस कंसीडर x स्क्वायर एज, लेट कंसीडर x स्क्वायर एज a। तो बेसिकली ये इक्वेशन लिखी हुई है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस 4 इंटू ए प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की दो वैल्यू आ गई 4 और माइनस 3। अब क्योंकि हमको पता है कि a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। तो बेसिकली a इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस 2। अब क्योंकि x log के अंदर की वैल्यू है और अगर मैं log
x में -2 डाल दूंगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू आ गई 8, यानी कि 2 + 8 = 10 जो है हमारा आंसर है। So the next question is for some positive real number x if log x to the base root 3 plus log 25 to the base x divided by log 0.008 to the base x is equals to 16 by 3, then the value of log 3x square to the base 3 is। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले ये इंडिविजुअली मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ ताकि बाद में हमारा सोल्यूशन काफी क्लीन रहे कि log x टू द बेस रूट 3 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। log x 3 की पावर हाफ है ये, इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ log x टू द बेस 3। ये प्रॉपर्टीज हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। अभी log 25 टू द बेस x जो है वो हो जाएगा log 5 का होल स्क्वायर टू द बेस x which is nothing but twice of log 5 to the base x, and then log 0.008 to the base x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 8/1000 to the base x which is nothing but log 2/10 का whole cube to the base x which is equals to log 1/5 का whole cube to the base x which is nothing but log 5 की power -3 to the base x, and finally it is -3 log 5 to the base x। ये जो तीन वैल्यूज हैं हम इनका ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं सेपरेटली दिखाना चाह रहा था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ log x to the base 3 plus twice of log 5 to the base x divided by -3 log 5 to the base x, right, is equals to 16/3। अब ये कट जाएंगे तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ log x to the base 3 minus 2/3 is equals to 16/3, यानी कि ट्वाइस ऑफ log x to the base 3 is equals to 18/3 which is equals to 6। तो basically twice of log x to the base 3 is equals to 6, यानी कि log x to the base 3 is equals to 3, तो x is equals to 27, 3 का क्यूब। अभी हमसे पूछ रहा है कि log 3x square to the base 3 जो है वो क्या होगा, is nothing but log 3 की power 7 to the base 3, so that is equals to 7, and that is the answer। So the next question is for a real number a, log a to the base 15 plus log a to the base 32 divided by log a to the base 15 into log a to the base 32 is equals to 4, then a must lie in the range। Okay, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। So ये लिखा हुआ है कि log a to the base 15 divided by log a to the base 15 into log a to the base 32 plus log a to the base 32 divided by log a to the base 15 into log a to the base 32। बेसिकली ये लिखा हुआ है 1 अपॉन log a to the base 32 plus 1 अपॉन log a to the base 15 is equals to 4, राइट। तो ये हो जाएगा log 32 to the base a plus log 15 to the base a is equals to 4, यानी कि log 480 to the base a is equals to 4। This means a to the power 4 is equals to 480। अब हमको पता है कि 4 की पावर 4 जो होता है that is equals to 256 and 5 की पावर 4 जो होता है that is equals to 625। तो यानी कि 480 जो है वो 256 से 625 के बीच में आता है, तो यानी कि a की पावर 4 जो होगा वो 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4 के बीच में आएगा। a जो होगा वो 4 से 5 के रेंज में होगा। सो द आंसर इज a। Okay, so the last question of the complete series from 2017 to 23 is
फॉर अ रियल नंबर x if half log 2 की power x minus 9 to the base 3 divided by log 4 to the base 3 and log 2 की power x plus 17 by 2 to the base 5 divided by log 4 to the base 5 are in arithmetic progression, then the common differences. अगर कोई भी तीन नंबर a b c arithmetic progression में होते हैं तो हम जानते हैं कि twice of b बराबर a plus c होता है. ओके तो हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. तो ये लिखा हुआ है twice of log 2 की पावर x minus 9 base 3 divided by log 4 base 3 is equals to half plus log 2 की पावर x plus 17 by 2 to the base 5 divided by log 4 to the base 5. अब क्योंकि यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 5 है, तो कॉमन बेस पे हमें पता है कि ये तोड़ के लिखा हुआ है एक तरीके से, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि log 2 की पावर x minus 9 to the base 4 is equals to half plus log 2 की पावर x plus 17 by 2 to the base 4. Basically this is log 2 की पावर x minus 9 का whole square to the base 4 is equals to half log 4 to the base 4 plus log 2 की पावर x plus 17 by 2 to the base 4. तो यानी कि अब क्योंकि ये दोनों बेस 4 पे तो कंपेयर हो जाएंगे, तो बेसिकली 2 की पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 17 बाई 2, राइट. इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 17. नाउ लेट्स पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू a. ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0. तो यानी कि a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इज इक्वल टू 0. यानी कि a माइनस 4 इंटू a माइनस 16 इज इक्वल टू 0. यानी a इज इक्वल टू 4 कॉमा 16. अब इफ a इज इक्वल टू 4 और 16 होता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, यानी x इज इक्वल टू 2 कॉमा 4. अब मैं सबसे पहले डोमेन चेक करता हूँ. अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रखा तो ये नेगेटिव आएगा जो कि अलाउड ही नहीं है लॉग में, तो इसका मतलब है कि हम x इक्वल टू 2 ले नहीं सकते, हम x इक्वल टू 4 कंसिडर करेंगे. तो जब हम x की वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हाफ कॉमा लॉग 2 की पावर 4 माइनस 9 to the base 3 divided by log 4 to the base 3 comma log 2 की पावर 4 plus 17 by 2 to the base 5 divided by log 4 to the base 5. तो बेसिकली ये जो तीन वैल्यूज लिखी हुई हैं वो ऐसे लिखी हुई हैं कि हाफ कॉमा log 16 minus 9 that is 7 to the base 4 comma log 16 plus 17 by 2 यानी 32 plus 17 यानी कि 49 by 2 to the base 4. अब ये तीनों का हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है. कॉमन डिफरेंस इज ये सब्ट्रैक्ट बाय ये. कॉमन डिफरेंस में हम ईच टर्म आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालने के लिए हो जाएगा log 49 by 2 to the base 4 minus log 7 to the base 4 and this is log m minus log n, सेम बेस पे है. तो ये हो जाएगा log 49 divided by 2 multiplied by 7 to the base 4, which is nothing but log 7 by 2 to the base 4. And so the answer will be D. I hope you liked the video. आगे और भी इस प्लेलिस्ट में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं. मैं हर टॉपिक का 2017 से 23 तक का सारा क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके.